जोहार। बिरहा झारखंड कला संस्कृति मंच के रांची इकाई की ओर से आज प्रेस वार्ता के इस समय जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जितने भी यूट्यूबर्स या जितने भी मीडिया के लोग हैं, सभी को ये मंच बहुत बहुत स्वागत करती है और आभार व्यक्त करती है। हम लोग प्रेस वार्ता का जो मूल विषय है कि इस छोटा नागपुर झारखंड के इस भूमि का एक बहुत ही समृद्ध पर्व, सोहराय पर्व गांव देहातों में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन आज तक इस पर्व से संबंधित चाहे प्रशासनिक लोग हैं या हमारे जितने भी सरकार में बैठे लोग हैं या फिर मीडिया जगत में भी आज भी इस जो पर्व से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं बहुत लोग अनभिज्ञ हैं। तो इस पर्व को लेकर हमारे यहाँ लोगों में जागरूकता बढ़े, युवाओं में इसके लेके लगाव हो और शासन प्रशासन में भी हमारे इस पर्व के लेके जाने, इस उद्देश्य से हम लोग 16 अक्टूबर को जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पूरे एक डहरे सोहराय के बाद सोहराय का प्रदर्शनी कार्यक्रम होगा। उस कार्यक्रम में जो विशेष रूप से जिन जिन बातों के लेके हम लोग ये कर रहे हैं उस पर सभी लोगों से अवगत कराना चाहते हैं और सभी लोगों से हमारा निवेदन भी है कि इस सोहराय पर्व को लेके हमारे युवा पीढ़ी जाने, शासन प्रशासन के लोग जाने, सरकारी प्रतिष्ठा मिले और इनकी पहचान, उनकी जो महत्व है इसको आम लोग जान सके और ये एक समृद्ध ये जो सोहराय है इसका महत्व पूरे देश स्तर में पहचान मिल पाए, इस उद्देश्य से हम लोग ये कर रहे हैं। और इनकी शुरुआत 16 तारीख को 12 बजे हम लोग मोराबादी मैदान में सभी लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुटेंगे। सभी लोग अपने अपने वाद्य यंत्र या सोहराय पर्व में जो जो चीज़ें भी लगते हैं या जो भी चीज़ें उस पर्व का अंग है, सारे संसाधनों के साथ लोग पहुँचेंगे और वहाँ से हम लोग पूरे बड़े अनुशासित ढंग से हम लोग इस चीज़ को प्रदर्शित करते हुए निकलेंगे और मोराबादी से रेडियम रोड होते हुए हम लोग जयपाल सिंह स्टेडियम में पहुंचेंगे और जहां पर बहुत बड़ा प्रदर्शनी होगा जिसमें इस पर्व से संबंधित लोकगीत, नृत्य, नाटक, सोहराय पेंटिंग और पारंपरिक कई चीज़ें आपको इस पर्व से संबंधित मिलेगा जो इनकी मूल भावना है। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि सोहराय पेंटिंग का जीआई टैग प्राप्त है और इस चीज़ को लेकर भी लोगों में जागरूकता होनी चाहिए, क्योंकि ये एक विशेष क्षेत्र में जो पर्व है उसका ये जो जीआई टैग मिला है, अगर बाहर के कलाकार इसको अगर अपने तरीके से करते हैं तो इनकी जो मूल भावना है उसमें कुछ त्रुटियां हो सकती है। इसलिए ये जरूरी है कि इस चीज़ों को स्थानीय कलाकार ही इसको संरक्षित करें, इसके लेकर जागरूकता फैलाए और इसको आगे बढ़ाए। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। साथ ही लोक कलाकारों का बहुत सारे चीज़ें आपको देखने का भव्य प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा। और हमें ये कहना है कि आज प्रशासनिक विभाग में अगर हम देखें या राजनेताओं का भी देखें तो अभी जितने भी यहाँ बाद के जो पर्व हैं उसके लोग शुभकामना देते नजर आते हैं, चाहे वो हमारे राजनेता हो, बुद्धिजीवी हो, समाजकर्मी हो या प्रशासन या शासन के तौर पे भी बाहरी संस्कृतियों का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार, शुभकामनाएं ये सब चलता है। लेकिन मैं अभी तक आज तक मैं देखा हूं कि सोहराय पर्व के अवसर पर कोई भी राजनेता, समाजसेवी या कहीं भी एक होर्डिंग देखने को नहीं मिलेगा जिसमें सोहराय पर्व की शुभकामनाएं दी जा रही हो। तो इन चीजों से जो लोग दूर जा रहे हैं, आप लोग देखे होंगे कि कोई पेड़ में अगर अमर बेल होता है जिसको परजीवी कहते हैं, अगर वो उस पे बैठ छा जाता है तो धीरे धीरे वो पौधा ही मर जाता है, वो पेड़ ही मर जाता है, उसी से खून चूस लेता है। झारखंड की जो एक्चुअली में जो इस मिट्टी के जो पर्व हैं उस पे बाहरी संस्कृतियों का इतना अतिक्रमण हो गया है कि यहाँ का जो मूल पर्व है उसकी पहचान ही मिटते जा रहा है। इसीलिए आज जरूरत है, मैं आह्वान करता हूँ झारखंड के तमाम लोगों से, बुद्धिजीवी, महिला, पुरुष, नवयुवकों से, सभी लोगों से कि अपने इस पर्व का महत्व को समझे और इसको बचाने के लिए, इसको संरक्षित करने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा भाग ले। आप लोग को बता देना चाहते हैं कि इस छोटा नागपुर के पठार में जितने भी यहाँ आदिवासी हैं या जितने भी मूलवासी हैं, सभी लोग आप अमावस्या के, ये जो कार्तिक का जो है अमावस्या, उससे 4 दिन पहले से
गरु कड़ा का सिंग और खुर में लोग तेल डालना शुरू करते हैं। और फिर जो अमावस्या होता है उस दिन गठ पूजा होता है। और जो गांव से बाहर जो टाड़ होता है वहां मवेशी लोग जुटते हैं और वहां एक अंडा रखा जाता है और वहां पूजा होता है। 9 मुर्गियों का पूजा होता है, उसकी बलि होती है। और फिर वहां गाय को घर में आने के लिए उसमें पार किया जाता है। जिसका गाय का खुर पड़ता है अंडा में, जिसके माध्यम से फूटता है, हमारे पुरखे ऐसा समझते हैं कि उसी के घर में गोरैया घुसा। और जिसका यहाँ घुसता है उसी के यहाँ से गाना बजाना का शुरुआत होता है। और फिर रात भर गोरैया जागरण होता है उस दिन। उसके बाद उसके घर से लोग, जो गांव के जो मालिक होते हैं, चाहे वो महतो हो सकते हैं, चाहे वो मुंडा हो सकते हैं, चाहे जिस गांव में जो पहले जेठ रैयत होता है वो गांव का मालिक होता है, तो फिर उसके यहाँ जाके इजाजत लेने के बाद गांव के एक साइड से नाच गान शुरुआत होता है। और पूरी रात भर गोरैया जागरण पूरे गांव में होती है। भले आज हमारे शासन प्रशासन या मीडिया जगत या और बुद्धिजीवी इनसे अनभिज्ञ हो, लेकिन ये आज भी बड़े ही सरल तरीके से और बड़े ही श्रद्धा के साथ गांव में होता है। और उसके दूसरा दिन देखेंगे कि सुबह के टाइम में ऐसे तो बहुत सारा नेग है। और ये पूर्णतः इसमें अगर हम लोग गौर करेंगे तो ये सहराय का मतलब है कि जो खेती करने में सहयोगी किया। सह मतलब सहयोगी और राय मतलब देवता। तो जो खेती करने में जो सहयोगी देवता है या सहयोगी वस्तुएं हैं, हम वो तमाम चीजों को पूजते हैं। और इस समय एक आपको बहुत ही अच्छा आपको घटनाक्रम दिखेगा कि खेती करने के बाद हमारे आज जो मवेशी है वो बहुत जल्दी सहरते हैं। सहरते के मतलब अगर हम उसको जरा सा टच करें तो वो संवेदनशील हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। इसका ये कारण है कि आज खेती बाड़ी खत्म हो चुका है, वो खा पी के बढ़िया से स्वस्थ है, बढ़िया है। और जिस कारण आज उसके अंदर सहरने की ये शक्ति आई है। और आज हमारे यहाँ धान जो है वो 10 कली का हो चुका है ना, 10 कली 16 कली का हो चुका है। तो पूरी तरीके से पक है, वो भी सहर गया है। तो ये जो, और साथ साथ हम लोग भी अभी बड़े सहरे हुए हैं। तो अभी ये जो उमंग है, सहरे का मतलब है उमंग है। मवेशियों में भी उमंग है, हमें भी उमंग है, और खेत में भी वो उमंग है। आज हमें खुशी है कि आज हमारे खेत में धान हुआ है। और जिनके माध्यम से धान हुआ है, जो चाहे हर हो, बैल हो, है ना, चाहे वो गरु कड़ा हो, या जो भी हमारे सहयोगी है, हम तमाम चीजों को झारखंडी लोग हम लोग बड़े श्रद्धा से पूजते हैं। और सुबह जब चाचर खेलने के बाद जब ये बात खत्म होती है, तब हमारे लोग ऐसे पूरे जितने भी खेती के जितने भी यंत्र है सभी को धो के ला के आंगन में जो भूत पीढ़ा होता है हम वहां रखते हैं। महिलाएं लोग साफ सफाई करके रख देती हैं। उसके बाद उसको बड़े श्रद्धा से चावल के गुड़ी के साथ उसको जगाया जाता है, उसमें थापा जाता है। उसके बाद बड़े श्रद्धा से जितने भी गाय बैल हैं सबको धो धा के मांझ के, और जैसे हमारे घरों में कन्या का जब प्रवेश होता है उस समय जिस तरीके से हमारे झारखंडी संस्कृति में चौक पूर के उनको स्वागत होता है, उस तरीके से हम लोग गाय बैल का स्वागत करते हैं। और फिर उसको हम पखर खिलाते हैं। और फिर जब उसको हम ताड़ की तरफ जब हम लोग बरद खूटा करते हैं, उसके दूसरे दिन जब विदा करने लगते हैं, तो हमारे गांव में घर में जो महिलाएं गार्जियन होती हैं वो बड़े ही उसको अपने अथी में निगच उगच के निकालते हैं। और फिर रास्ते में जाकर वो खपरा को रखते हैं। और जब उसको विदा कर देते हैं तो फिर ये लोग आपस घूमते हैं। इसके लेके हर क्रम में जब से शुरू होता है तब से हर स्टेप में अलग अलग तरह का गीत है, अलग अलग तरह का भाव है, और ये सारे चीजें बताता है। इन सारे गीतों के माध्यम से हम उसको ऋण को, हम उरीन होते हैं, मतलब हम क्या बताएं कि हम ऋणी हैं उन लोगों का जिनके माध्यम से खेती हुआ। क्योंकि हमारे पुरखे पहले जब कंद मूल फल खाते थे और जैसे तैसे जीवन यापन करते थे, जब कृषि हमारे जीवन में जुड़ा तब हमारे लोग श्योर हो गए कि अब हमें 2-3 महीना खटेंगे और हम साल भर बढ़िया से खाएंगे। और इस परंपरा को सीखना चाहिए, भावी पीढ़ी को इसको समझना चाहिए। क्योंकि मूल चीज यही है कि अगर खेती नहीं होगा तो हम पेट नहीं भरेंगे। इसीलिए आपको गीत में देखेंगे कि कई तरह की विशिष्ट गीत है गाय बैल को लेके कि रोज दिना रे बरधा तोरा मार अली पीट अली रे आज तोरा कर ही दुलार। क्योंकि वो
वो कहता है कि भाई अगर तुम ना होता ना तो हम खेती नहीं करते, और खेती नहीं करते तो हम बाल बच्चा को क्या खिलाते, और अगर हम नहीं खिला पाते तो हमारा वंश परंपरा कैसे चलता। तुम मेरे सहयागी हो, तुम हो सकता है हम खेत में बहुत पीटे थे, धूप में मारे थे, हर जोताई के समय हम कादों में घुसे थे, लेकिन माफ कर देना रे भाई, हम तुमके साथ ज्यादती किए थे, आज तुमको जो करना है कर लो, लेकिन हम तुमको आज हम बहुत आदर सत्कार के साथ हम तुमको मानेंगे, हम तुमको पूजा करते हैं, भले समय पर मारे जरूर, लेकिन तुम नहीं होता तो मेरा जीवन नहीं चलता, मेरी ये पेट भरने का जो ये खेती है ये नहीं चलता। ये आज खुशी का पर्व है। झारखंड की संस्कृति जो हर खेती के चक्र पर आधारित है, जिसमें ये लगभग अंतिम पर्व है, जिस पर्व में ये एक ऐसा पर्व है जिसमें हर तरीके से खुशी है, और हम उसमें गोरैया पूजा करते हैं। तो गोरैया पूजा हम किसको करते हैं? वो जो गरु कड़ा का जो देवता है, जिसके वजह से आज वो स्वस्थ है, पुलकित है, खुशी है, सहरा हुआ है, तो हम उसको भी आभार व्यक्त करते हैं, उसको पूजा करते हैं कि आपके वजह से ही हम सब स्वस्थ हैं, चाहे गाय बैल हो, चाहे जो भी हो। और इसमें कई सारे चीजों का पूजा होता है, कई सारे चक्र है, मैं उसमें ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं नवा पीढ़ी से यही अपील करूंगा, बुद्धिजीवियों से यही अपील करूंगा, झारखंड के सभी जनमानस से यही अपील करूंगा कि झारखंड की संस्कृति हमारे पेट भरने की एक समृद्ध परंपरा, सांस्कृतिक पर्व है। इसमें बहुत सारे ज्ञान है, बहुत सारे पुरखौती अनुभव हैं जो गीतों में आपको मिलेंगे, जो आपको दिल से जुड़ेंगे, और वो चीजों को महसूस करेंगे तो वाक्यों में लगेगा कि हमारे पुरखे कठिन समय में जब खेती का आविष्कार किए तो आज उनके लिए क्या श्रद्धा है, ये सारे चीजों को दर्शाता है। सभी आज के युवा पीढ़ी को इसको जानने समझने की जरूरत है। इस वास्ते वहां जो प्रदर्शन होगा उनमें ये सारे चीजें आपको देखने को मिलेगा। मैं सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस कार्यक्रम में आए और उस कार्यक्रम में शामिल होकर इस सोहराय का पर्व को जानने का प्रयास करें। ऐसे कार्यक्रम बृहद झारखंड कला संस्कृति मंच के द्वारा कई जगह पे किया जा चुका है। पहले जैसे डहरे करम हो चुका है, डहरे टूसू हो चुका है ना, तो उसी क्रम में डहरे सोहराय भी कई सालों से रामगढ़ में होता है। इसी को विस्तार करते हुए हम इस राजधानी में इस पर्व का भव्य और सांस्कृतिक विभिन्नता और इनकी समृद्धता को हम लोग दिखाने और नवा पीढ़ी को तक ले जाने के लिए, इसकी पहचान को देने के लिए, और इस पर भी हमारे नेता समाज के लोग इस बात को समझे, इसको लेकर भी शुभकामना दे, और सरकारी बजट बने तो उसमें सरकार इसको संरक्षण करने को लेकर इस पर भी ध्यान दे, इस पर भी संरक्षित करने का काम करे, ताकि सरकारों को भी मैं इससे अपील करता हूं कि वो भी इस पर ध्यान दे, और तमाम सभी लोगों का ध्यान इस प्रदर्शनी के माध्यम से, इस पदयात्रा के माध्यम से सभी का ध्यान खींचने का हमारा उद्देश्य है। और ये कार्यक्रम बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग सब करेंगे, और सभी लोगों से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उपस्थित हो। मैं ज्यादा विस्तार से सोहराय पर्व के बारे में नहीं बताया, फिर भी मैंने संक्षेप में इनका जो मूल बात है उसको बताने का प्रयास किया है। अगर हम इसको समझना चाहेंगे तो लोकगीतों में यहाँ के पर्वों के बहुत सारे महत्व और उनके भाव को हम लोग समझ सकते हैं। तो मैं इतना ही, बाकी और नेक्स्ट साथी हैं। अच्छा, बोल रहे हैं कि यहाँ के सरकार से सहयोग मिल रहा है, किस तरह का सहयोग मिल रहा है सरकारी सहयोग? देखिए, ऐसा है कि अभी हर राज्य सरकार अपने अपने राज्य के अंदर जो भी वहाँ का स्थानीय जो सांस्कृतिक पर्व त्योहार हैं उसको वो संरक्षण कर सकती है, और झारखंड का निर्माण ही झारखंड की संस्कृति के संरक्षण करने के आधार पर ही हुआ है। ऐसे में अगर झारखंड की संस्कृति को संरक्षण नहीं दिया जा रहा है तो ये एक बहुत गंभीर बात है। आप जैसे देखेंगे कि मुरमा मेला होता है तो उसमें सरकार काफी बड़े मात्रा में वहां पर बजट बनाती है और उसमें प्रशासनिक व्यवस्था देती हैं, है ना, जो हर तरह का व्यवस्था देती हैं। तो इसी तरीके से आप देखेंगे जैसे अभी दुर्गा पूजा होता है, अभी छठ होगा, तो आप लोग देखिएगा कि सरकारी खर्च से बड़े बड़े जगह सफाई अभियान चलेगा, और छठ तालाबों का हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन जिस कदर उसमें इंटरेस्ट लिया जाता है शासन प्रशासन के द्वारा या हमारे राजनेताओं के द्वारा, उस तरह के मतलब उस तरह का क्या बताएं, वो भावना नहीं दिखता है। ये माटी का पर्व है, और इस माटी के प्रति अगर हमारे अपने सरकार या अपने लोगों की अगर अपनत्व नहीं दिखता है तो ये बड़ा दुर्भाग्य है, ये हमारी पहचान खत्म हो जाएगी। इसीलिए बचाने के लिए हम चाहते हैं कि जिस तरीके से बन पाए, है ना, इस पर्व से संबंधित तमाम चीजों को सरकार बजट में या पहचान सांस्कृतिक इसको समृद्ध बनाने में योगदान दे। कहाँ से लोग आ रहे हैं?
कहाँ से लोग आ रहे हैं, कितनी संख्या में आने का संभावना है? देखिए, मोटा मोटी झारखंड राज्य के लगभग 14 जिलों से लोग आ रहे हैं। 14 जिलों से जो इस पर्व को संरक्षित करना चाहते हैं और बचाना चाहते हैं, वे लोग आ रहे हैं। इसके साथ साथ में हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं, जैसे कि सामने में बंगाल है, उड़ीसा है, तो कुछ हमारे जो साथी वहाँ पे रहते हैं वो लोग भी यहाँ पे शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा रांची जिला का लगभग अभी तक हमारा जो कोऑर्डिनेटर हुआ है, 12 ब्लॉक से हमारे लोग यहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं। आगे इसकी कार्यक्रम की जो रूपरेखा है उसको मैं संक्षेप में बता देता हूँ। इस बार बृहद झारखंड कला संस्कृति मंच के बैनर तले रांची में डहरे सोहराई कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और कार्यक्रम की जो रूपरेखा, इसका मूल मकसद है सोहराई की जो पेंटिंग है जिसको जीआई टैग प्राप्त है, और जीआई टैग उन्हीं को मिलता है जो किसी विशेष भूभाग से, भूखंड से संबंध रखते हैं। और यह हमारे लिए गौरवान्वित करने वाली बात है कि यह जो जीआई टैग जो सोहराई पेंटिंग है वो हमारे झारखंड भूभाग से संबंध रखता है। और यहाँ जिनको जीआई टैग लगता है वहाँ के जो अधिकृत कलाकार होते हैं और यहाँ के स्थानीय कलाकार होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि उनको संरक्षण करें, संरक्षित करें, उनके संवर्धन के लिए काम करें। और इसीलिए बजट निर्धारण की बात हो रही थी, विकास जी ने बहुत अच्छे से इसको विस्तार से बताया। मैं कार्यक्रम की रूपरेखा पर विशेष रूप से बात करूंगा। कार्यक्रम की जो हमारी रूपरेखा है, सर्वप्रथम झारखंड के विभिन्न हिस्सों से हजारों की संख्या में लोग आएंगे और उनका जुटान होगा मोरहाबादी मैदान में। मोरहाबादी मैदान में 12 बजे से जुटान शुरू होगा। दोपहर 2 बजे हम मोरहाबादी मैदान से निकलेंगे और पद यात्रा निकालते हुए पारंपरिक वेशभूषा और वाद्य यंत्रों के साथ हम पद यात्रा निकालते हुए मोरहाबादी मैदान, एसएसपी आवास और रेडियम रोड होते हुए जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम तक जाएंगे। और वहां पर प्रदर्शनी, नाटक, लोक नृत्य, लोकगीतों के माध्यम से प्रदर्शनी किया जाएगा। यहाँ तक कि स्टॉल भी लगेंगे ताकि इससे संबंधित, सोहराई पर्व से संबंधित जितने भी वस्त्र हैं, वाद्य यंत्र हैं, इससे जुड़े, क्योंकि ये कृषि से संबंधित है तो इससे जुड़े जितने भी औजार है और बाकी जो उनका संस्कृति है उसको प्रदर्शित करने का हमारा वहां पर प्रयास रहेगा। और ये स्टेडियम में प्रदर्शनी रात के 10 बजे तक रहेगा। इसकी स्वीकृति और सहमति प्रशासन से प्राप्त हो चुकी है।